अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू यूज़ द अरिथमेटिक ऑपरेटर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, हाउ टू यूज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। मल्टीप्लिकेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली कैलकुलेशन, यानी 2 इंटू 2। इसके लिए आपके पास स्टैटिक का सिंबल यूज़ होता है सी लैंग्वेज के अंदर, आपके कंप्यूटर के अंदर। जो मल्टीप्लाई जो है वो मल्टीप्लाई को डिनोट नहीं करता क्रॉस का सिंबल, बल्कि स्टैटिक का सिंबल जो है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। तो उसके लिए हम सिंपली हम कैसे लिखते हैं, जैसे इंट मल्टीप्लाई, सिंपली सर्च लिख के यहीं पे मतलब आपने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और साइन भी कर दिया। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5 स्टैटिक 5। अच्छा जी, अब स्टैटिक जो है ना वो आपके पास होता है ये जी, ये 8 के ऊपर शिफ्ट के साथ आप 8 को दबाते हैं तो आपके पास स्टैटिक आ जाता है। और स्क्रीन पर लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है, यानी आप इंटीजर टाइप डेटा है तो आंसर भी आपके पास इंटीजर टाइप डेटा में ही आएगा। उसके लिए एक छोटा सा हम प्रोग्राम एग्जांपल प्रोग्राम कर लेते हैं, जिसमें आपने राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एंड प्रोग्राम कैलकुलेट डिस्प्ले द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑन द स्क्रीन। अब इसमें क्या है ना कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है। आप वेरिएबल्स यानी लेंथ और विड्थ इनपुट देंगे, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन का अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करके आपका एरिया जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। तो सेम आई एम जस्ट पेस्टिंग अ प्रोग्राम विच आई हैव ऑलरेडी रिटन जी। मेन चीज़ें आपने इंक्लूड हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, मेन सेक्शन। अब उसके बाद आप देखिए कि आपने क्या करना है। यहाँ पर इसको मैं सारे को यहाँ से इरेज कर देती हूँ। मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुकी हूँ, यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमने क्या करना होता है कि पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद प्रिंट एफ, और उसके बाद हमने स्कैन एफ से वेरिएबल्स की वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है। सो लेट्स टाइप अगेन, आई एम जस्ट गोइंग टू अगेन पेस्टिंग इट द फाइल सो दैट time is not wasted and I am just timely can show you the results जी। अब आपके पास जो लेंथ है ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने जो लेंथ देनी है वो है फ्लोट टाइप डेटा, लेंथ और विड्थ और एरिया तीनों जो है आपके पास। ठीक है, क्या क्या चीज़ है? लेंथ है LENGTH कॉमा विड्थ और कॉमा एरिया, ये तीनों आपके पास आप कह लें कि फ्लोट टाइप डेटा है। फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले आपने इनपुट करवानी है, प्लीज एंटर द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज सेमीकोलन। उसके बाद स्कैन एफ के साथ, ऑब्वियसली ये फ्लोट टाइप डेटा है तो परसेंटेज एफ लिख के आपने एंड, और उसके साथ वेरिएबल का नेम लिखना है। वेरिएबल का नेम है आपके पास लेंथ और आगे उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रोग्राम ठीक हो गया, क्योंकि इसमें हमने अंडरस्कोर यूज़ नहीं किया क्योंकि वेरिएबल नेम टू शॉर्ट है, एक ही वर्ड है, तो नो नीड टू यूज़ द अंडरस्कोर। अब सेम एज इट इज़ को मैं कॉपी कर लूँगी, क्योंकि मैंने फिर दूसरा वेरिएबल जो है विथ को विथ के साथ लेके जाना है। सो आई एम जस्ट कॉपीइंग, कंट्रोल वी से मैंने कॉपी करी। दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट आप देंगे, आप किसके लिए देंगे? एंटर द विथ ऑफ रेक्टेंगल, WIDTH, विथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और यहाँ पे आपने वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है इसी तरह से स्कैन एफ के जरिए, और परसेंटेज एफ ही आएगा क्योंकि दिस इज ऑल्सो आ फ्लोट टाइप डेटा। तो यहाँ पे आ जाएगा विथ। ठीक है, अब थर्ड वेरिएबल जो आपने जनरेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, उसमें आपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करना है। तो उसके लिए हम देंगे एरिया, क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, और साथ में स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन।
प्रिंट की कमांड तो ऑब्वियसली आएगी प्रिंट एफ की, क्योंकि आपने आउटपुट तो उसकी शो करानी है ना। सिर्फ आपके पास यहाँ स्कैन एफ की जो स्टेटमेंट है वो यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने एरिया जो कैलकुलेट कराना है उसकी इनपुट आप नहीं दे रहे। प्रिंट एफ के बाद ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमास, और अब आपने क्या प्रिंट कराना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, यहाँ हम ना ये भी एरिया का ए कैपिटल कर देते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी केस सेंसिटिव सी लैंग्वेज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस करके, वो भी आपके पास परसेंटेज और एफ में आएगा ना, क्योंकि फ्लोटिंग टाइप है। तो सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाना है आपने, और क्या प्रिंट कराना है उसको, एरिया से कराना है तो एरिया ही लिख देंगे हम। और उसके बाद आ जाएंगे आपके पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तो ठीक लग रहा है, इसमें कोई ऐसी सच मिस्टेक नहीं है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कंपाइल एंड रन। पहले उसने आपको सेव करने का ऑप्शन दे दिया डिवीजन, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के नाम से सेव कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि एरिया जो है ना, एरिया क्यों ये इस तरह से आया है, क्योंकि आपने इसको स्मॉल ए में लिखना है, जो ऊपर जो आपने एरिया को ए लिखा है, और यहाँ से आपने यहाँ पे भी ये कर देना है। यानी ये जो एरिया यूज़ हो रहा है ना, वो आपका वेरिएबल नेम यूज़ हो रहा है, और अब आप उसको रिप्रेजेंट किससे कराना चाह रहे हैं, एरिया से रिप्रेजेंट कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास स्मॉल ए में ही आएगा। जी, ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ऑब्वियसली आपने पहले इसकी लेंथ जो है वो देनी होगी, फ्लोटिंग टाइप है ना, तो लेट से हम दे देते हैं 6.5, यानी फ्लोट में ही वैल्यू दे देते हैं जिसमें पॉइंट वाली वैल्यू इंक्लूड हो। और विथ हम दे देते हैं 3 या 3.5 दे दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि दोनों में से एक भी अगर आप फ्लोटिंग टाइप में देंगे तो आंसर तब भी आपके पास फ्लोटिंग टाइप में आएगा। लेट से हम 3 दे देते हैं, 3 दे दिया, 3 एंटर। आंसर क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 19.50, मतलब इन दोनों को उसने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को और 6.5 को मल्टीप्लाई किया, और आंसर जो आपके पास आ गया 19.50। तो ये भी देखिए फ्लोट के अंदर आ गया आपके पास, यानी आपने एक वेरिएबल जनरेट कर लिया। तो दिस एक्टिविटी वाज, दिस प्रोग्राम कोड वाज जस्ट बेसिकली अबाउट द मल्टीप्लिकेशन arithmetic operator. So next lecture, just keep watching my videos. In next lecture we will do more practicals and more programming, so please be positive and leave positive comments and subscribe my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.